चोरया कोत्ताय बासावण्यो पाळटाय काळोखान उजवाड तोच तो जेजू म्हजो सोबी वाट कोत्ताय ओ चोरया कोत्ताय बासावण्यो पाळटाय काळोखान उजवाड तोच तो जेजू म्हजो सोबी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम. प्रीतीच्या मोगाच्या भाव भयणांनो, आनीक एक दिसा आमी आयजच्या बेरेस्ताराच्या सेशनाक आमी हांगा उबी आसा. प्यारे भाई बहनों, आज का दिन गुरुवार का दिन आज के सामने हम लोग उपस्थित हैं. आयज आमी आनीक एक नियाळ करतल्या, आनीक एक मानामेन घेतल्या. आज हम लोग और एक आज्ञा लेते हैं. हेजे सुरू करच्या पयलीं मोगाच्या भाव भयणांनो, परत एकदा तुमकां उगडास करता हांव. ये शुरुआत करने से पहले और एक बार आपको याद दिला रहे होरमाक तेन्ना देवान जेनेसिसान हो आख्खो संसार घडून हाडलो. पहले से ही परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने पूरा संसार उत्पन्न किया था. आनी तितून आपल्या सारको एक मनीस रचलो. अपने स्वरूप के एक मनुष्य रचना किया. पूण ताका सांगाती आसतलो वा ताका मॅच जातलो कांयच देवाक मेळोंक ना. उसका साथ में मिलता है उसको परमेश्वर ने नहीं मिला उसको मनुष्य को. आनी देवान ह्या दादल्या मनशाक एकसुरो पळयलो. परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला ही देखा. आनी तेन्ना देवान म्हणलें, जेनेसिस 2:18 लायनीन म्हणलें, जब भी परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 2:18 में बोला, ह्या मनीस एकलो रावून फायदो ना, पूण ताका एक हांव सांगातीन करतलो, एक आदारी कसो. मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके साथ एक साथी बनाएंगे. पूण त्या वेळार देवाचें मन एक पवित्र आसलें जब भी परमेश्वर का मन पवित्र था, आनी तो सारको पवित्र नदरेन पळयलो. जब भी वो पवित्र नजर से देखा. ही हांव तुका स्टार्टिंग सांगता, कित्याक देवान रचतना पयलो दादल्याक आनी बायलेक रचलो. मैं आपको शुरुआत से क्यों बोल रहा हूँ. परमेश्वर ने पहला दादल्याक आनी बायलेक रचली, औरत और आदमी करून. आदमी को बनाया. कित्याक आपणा ताका खबर आसली आपणाचे जे रचलेली रचना आहा ती फुडें वयतली म्हणून. उसको मालूम था जब भी मैं बनाया वो आगे जाएंगे करके. ताका लागून एक दादलो आनी एक बायल रचली. जब भी एक आनी हे पवित्रपणान देवान रचून हाडलें. पवित्रपन से रच के लेके आया. आयज आमी नियाळ करतल्या आज हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे. एक्सोडस 20:14, निर्गमन 20 का 14. डू नॉट कमिट एडल्टरी. तुम व्यभिचार ना करना. हो बेविचार ना करना, कित्याक हो उपदेश देवान दिलो. ये व्यभिचार क्यों नहीं करना चाहिए कि इसके बोला है परमेश्वर ने. कित्याक देवाक खबर आसली की लोक वाडत वेतलो, फुडें फुडें वेतलो. आनी देवाक सगळी खबर आसली कितें पासून जातलें तें. परमेश्वर को मालूम था इंसान बढ़ बढ़ के आगे जाएगा, सब कुछ उसको मालूम था. टायम टू टायम कितें पासून जातलें तें देवाक खबर आसा. टाइम से टाइम क्या होता है परमेश्वर को सब मालूम था. हांव आतां ह्या वेळार हांगासर वचन सांगता. मैं इस समय आपको वचन बोल रहा हूँ. पूण एका वरान हांव कितें करतलो तें देवाक खबर आसा. मैं और एक घंटे में क्या करूँगा परमेश्वर को सब मालूम है. आनी एक 5 दिसांनी कितें करतलो देवाक खबर आसा. मैं और एक 5 दिन में क्या करूँगा सब परमेश्वर को मालूम है. इवन आनी 25 वर्सांनी हांव कितें करतलो तें परमेश्वराक खबर आसा. और 25 वर्ष में मैं क्या करूँगा सब कुछ परमेश्वर को मालूम है. एक देवाची नॉलेज आनी विजडम आसा ती आमच्या फुड्यान आमची ताका सर जावची ना म्हणल्यार ताका लागची ना. परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि हमारे सामने कुछ भी नहीं है. हमारा बुद्धि उसके सामने कुछ नहीं है. ताका लागून देवान 10 आज्ञा दिल्यो. इसके लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है. तितूंतली ही एक आज्ञा, इसमें से एक है डू नॉट कमिट एडल्टरी. तू व्यभिचार ना करना. ही एडल्टरी जावन आसा एक पवित्र गिफ्ट जावन आसलो देवाचो. ये आज्ञा था, ये पवित्र आज्ञा था परमेश्वर की. इंग्लिशीन ताका सेक्स म्हणटात, हिंदी में उसको व्यभिचार बोलते हैं. पूण हे पवित्रपणान देवान केल्लें. पवित्रपन से किया था परमेश्वर ने. पूण आयज आमी संवसाराचेर नदर मारीत जाल्या अभी हम लोग संसार के ऊपर नजर डालेंगे तो आयज ताका रिस्पेक्ट ना. उसको रिस्पेक्ट नहीं है. एक रिस्पेक्ट आमी प्युरिटीन आसूंक जाय, पवित्रपणान आसूंक जाय, नितोळ आसूंक जाय. हम लोग पवित्रपन से रहना मांगता है. जेन्ना आमी पवित्रपणान रावता, जब भी हम लोग पवित्रपन से रहते हैं, देवाच्या रिलेशनान आमी रावता, देवाच्या संगतीन आमी रावता. परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर से जोड़ के रहते हैं. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान एक मनशाच्या रुपान जियेलो,
प्रभु यीशु मनुष्य का रूप में लेकर जिया इस संसार में, पूण तेच्या वेळार जो टायम आसलो तेणें तें स्पश्ट करून उक्तें करून लोकांक सांगलें. उस समय उसने सब लोगों को सही तरीके से बताया. आतां हे फुडें वचच्या पयलीं जेन्ना आमी विश्वासपण आसता आमचें तें आमी राखूंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. हम लोग ये आगे जाने से पहले हमारे अंदर विश्वास वो रहना मांगता है और संभालना मांगता है. जेन्ना आमी प्रॉमिस करता, जब भी हम लोग प्रॉमिस देते हैं, एक दुसऱ्याक आमी प्रॉमिस करता, एक दूसरे को हम प्रॉमिस देते हैं, तेन्ना आमी ते प्रॉमिस सांबाळूंक जाय. जब भी हम लोग प्रॉमिस संभालना मांगता है. तें देवाचें हर एक वचन हें प्रॉमिस आसा, तें देवाचें प्रॉमिस देवान सांबाळलेलें आसा आनी तें आमच्या जिवितांत तें घडोवन आयिल्लें आसा. ये प्रॉमिस परमेश्वर ने पहले से सब दिया है और परमेश्वर का सब हमारे जीवन में हुआ है. हांव हे कित्याक सांगता, मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक दादलो आनी एक बायल लग्न समार वा मॅरेजान एक तो सोपूत घेतात. एक औरत एक मर्द दोनों शादी होने के बाद एक जेन्ना ती लग्न करता तेन्ना ती देवा मुखार एक सपूत घेता, एकामेकाक विश्वासी रावतली म्हणून. जब शादी होती है, जब ये दोनों एक दोनों लोग एक साक्षी मानकर लेते हैं, आनी ती दोगां आसना, जब वो दो नहीं रहते हैं, एक मन आसता, एक तन हो जाते हैं, एक काळीज आसता, एक मन हो जाते हैं, एक आत्मा जाता, एक आत्मा होते हैं, एक कूड जाता. एक शरीर होता है. हे आमकां लग्न संसारान देव एकठांय करता. इस संसार में शादी होने से पहले हमको एक बनाते हैं. लग्ना संस्कार लग्नान एक करता आमकां. शादी में एक बनाता है. कित्याक आपणाचे वंश आपणाचे मनीस आसा तो वाडून चोडोन वचोंक जाय म्हणून. हमारा वंश आगे बढ़ने के लिए तेका लागून हे पवित्र ही आसा ती वस्त ही देवान आमकां लिंगीक संबंध दिला तो पवित्र आसा. ये लिंग संबंध दिया है, परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए दिया है हमको. आनी तो एक गिफ्ट जावन आसा आमकां देवाचो. एक गिफ्ट है परमेश्वर ने हमको दिया है. त्या वो देवाची जी विजडम आसली, जी देवाची नॉलेज आसली ती पवित्र आसली. परमेश्वर का ज्ञान था, वो पवित्र था. आयज आमची ज्ञान बुद्धी भ्रष्ट जाल्या, हमारा ज्ञान बुद्धि अपवित्र जाल्ली आसा. अपवित्र हो गया है सब. तेका लागून जेजून म्हणलें, इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, मॅथ्यू चॅप्टर 5 27-28 आमी वाजीत जाल्या. मत्ती चैप्टर 5 और 27 और 26 और 27 लाइन, 27 और 28 लाइन. 27 लायनीन 27 कितें म्हणटात, यू हॅव हर्ड दॅट इट वॉज सेड डू नॉट कमिट एडल्टरी. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जानते हो कि यह कहा गया है कि व्यभिचार मत करो, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वहाँ अपने मन में पहले से उसके साथ व्यभिचार कर चुका है. फुडें जेजू सांगता कितें, जेन्ना तूं वस्तरेक पळयताय, प्रभु यीशु कहता है, एक स्त्री को आप देखोगे, जेन्ना तुज्या मनान वायट विचार हाडिनाकाय, आपके मन में गलत नजर मत लेके आओ. जेन्ना तूं वायट विचार हाडटाय, आप गलत सोच लेके आओगे, तुज्या काळजान तूं आशा बाळगिताय, आपके हृदय में आशा बढ़ाते हो. जेन्ना तूं आशा तुज्या काळजान बाळगिताय, जब आशा आपका मन में आएगा जेजू सांगता तुवें तिच्या बराबर पदवारपण आदारलें. और उसके साथ आप विचार कर चुके. हे कित्याक सांगता, ये क्यों बोल रहा है? एका दादल्याक एके वस्तरीक एक रेस्पेद आनी मान आसा. एक आदमी को और एक स्त्री को एक रिस्पेक्ट, एक मान है उनको. आतां हे दादल्याक एके बायलेन दादल्याक देखून वायट नदरेन पळोवंक जायना. एक आदमी को एक औरत को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए. कित्याक ती ऑपोजीट जावन आसा. ये दोनों अपोजिट है. तेका लागून देवान ह्या संवसारान एके दादलेक आनी एके बायलेक रचून हाडली. इसके लिए परमेश्वर ने एक आदमी एक औरत को इस संसार में बनाया. आयज कितें जालां, अभी क्या एक दिन में क्या हो रहा है? अभी आतां ह्या संवसारान एक कायदो दिला. संसार में एक कायदा दिया है. आदमी एक दादलो लग्न जावं येता, एक आदमी शादी हो सकता है, एक बायले लागीं लग्न जावंक शकता. एक औरत लड़की शादी कर सकता है. हे पाप जावन आसा. ये पाप है. त्या देवान एक दादलो आनी एक बायल रचून हाडल्या. परमेश्वर ने एक आदमी एक औरत बनाया. हे आपणाचे जी मनीस आपणाच्या रुपाचो रचला तो फुडें वचपाक जाय. अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया, वो आगे जाने के लिए मनुष्य को बनाया.
ताका लागून जेजूच्या टायमार जेजून हें सांगलें. जब भी प्रभु यीशु के समय यीशु ने ये सब कहा, तो टेप ताजो त्या जनरेशन असलो तेन्ना ते जेजून ते भाशेन उलयलो. जब भी वो समय था उस समय जैसा था वैसा प्रभु यीशु ने बोला उनको. त्या टायमार त्यो वस्तोऱ्यो सगळे आपणाचे आंग सगळे धापून वेताली. उस समय स्त्री लोग पूरा अपना शरीर पूरा धाप के चलती थी. तरी आसतना दादले जेन्ना तिंकां पळयता ते वायट नदरेन पळयताले. जब भी आदमी लोग उन लोग गंदी नजर से देखते थे. त्या टायमार तो वेळ आसलो देखून जवान अशें उलोवन दवरलें जेजून उस समय प्रभु परमेश्वर ने कहा था की तुमी जेन्ना वस्तोरेक पळयताय तेन्ना तूं तुज्या मनान वायट विचार हाडिनाकाय आनी तुज्या काळजान आशा बाळगिनाकाय. जब आप स्त्री को देखोगे अपने मन में गलत विचार लेके आओ मत करके. पूण आतां ह्या टायमार आमी कितें पळयता? अभी इस समय हम लोग क्या देखते हैं? आमची वस्तोरी एक स्त्री आसा तिका रेस्पेक्ट आसा मान आसा जाल्यार आमी बारीक चिंतून पळया. अभी हम लोग एक स्त्री को भी ये दिन में उसको मान है कि हम लोग थोड़ा सोच के देखेंगे, विचार करके. जावं तो दादलो पासून आसूं तो कसो न्हेसता आनी तो कसो उलयता आनी ताची नदर कशी आसता ती पळया. एक आदमी भी कैसा अपना पहनना कपड़ा पहनता है, कैसा रहता है, उसको भी उसके ऊपर नजर मार के देखेंगे. आयज मनशाक व्हॅल्यू ना. अभी ये दिन में मनुष्य को रिस्पेक्ट नहीं है. कित्याक? क्यों? आयज ह्या मॉडर्न जनरेशनान ह्या पोर्नोग्राफीक जायते पोजडपण वेबसायटीचेर लोक उदकें दाखयतात. ये सब मॉडर्न जमाना में सब कुछ ओपन दिखाता है. तुमी बारीक पळोवंक वचत जाल्यार जायत्यो वेबसायटी आसा. लायव्ह पासून आयज जावं दादलो जावं वस्तोरी तुमकां लायव्ह पळोवपाक हें दाखयता पोजडपण आनी तुका पातकान घालता. अभी आप मोबाइल में वेबसाइट आता है, हर एक जो वेबसाइट है उसमें आदमी का औरत का सब इसमें गलत पाप में डालता है. आयज ह्या लिंगीक संबंधांक रिस्पेक्ट ना म्हज्या भाव भयणांनो. ये लिंग संबंध को रिस्पेक्ट नहीं है. हे पवित्रपण लग्न संस्कारान देवान दिल्लें आसा. ये पवित्रपन शादी बंधन में दिया है परमेश्वर ने. इवन आमचो जो रूम आसता तो गो बायलांचो तो पवित्र आसूंक जाय. जो हमारा रूम रहता है पति पत्नी का वो पवित्र रहना मांगता है. केन्ना आमी पवित्र आसतलीं? तभी हम लोग पवित्र रहेगा. जेन्ना आमची कूड आमी पवित्र दत्ता. जब भी हमारा शरीर हम लोग पवित्र रखता है, आमची नदर आमी पवित्र दत्ता. हमारा नजर हम लोग पवित्र रखते हैं, आमचें आयकप आमी पवित्र दत्ता. हमारा सुनने का हम लोग पवित्र रखते हैं, आमचें उलोवप आमी पवित्र दत्ता. हमारा बोलने का हम लोग पवित्र रखते हैं, ज्यो आमच्यो कुडीच्यो ओणावळी आसा त्यो आमी पवित्र दत्ता. हमारा शरीर का हर एक है जो पवित्र रखते हैं, आमची काळजाची आशा आसा ती त्या फोटेपणाक आमी पयस करता. हमारा हृदय का हर एक जो गलत है झूठ बोलने का वो पवित्र रखते हैं. आमी पवित्र रावत जाल्यार आमी देवा मुखार आमी पवित्र रावतलीं आनी आमचें घराबो पवित्र रावतलो. जब हम लोग पवित्र रहते हैं परमेश्वर के सामने, जब भी हम लोग पवित्र रहते हैं हमारा पूरा कुटुंब पवित्र रहता है. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, अभी मेरे भाई बहन है, एक दादलो तशी एक वस्तोरी एक आदमी जैसा एक स्त्री, आयज तांचे न्हेसपाचेर नदर मारीत जाल्यार आज उनके ऊपर कपड़ा पहनते उनके ऊपर नजर डालेंगे तो कितले लोक दादले तशे बायलो पातकाक सांपडटात. कितना लोग आदमी जैसा औरत पाप में पड़ते हैं. कित्याक तांकां हितूंतलें कांयच सोत खबर ना. उनको इसमें का कुछ भी मालूम नहीं है. आनी जेन्ना आमी हितूंतलें सोत तांकां सांगता, जब भी हम लोग इसमें का सत्य उनको बोलते हैं, हितूंतलें हर एक वचन सोत आसा म्हूण सांगता, इसमें का हर एक वचन सत्य है के बोलते हैं, जब भी तिंका तेका मानपाक खूब दूख लागता. अभी उनको मानने के लिए खूब कठिन होता है. ताका लागून मोगाच्या भाव भयणांनो, इसके लिए क्या है भाई बहन, आमी बेरेस्ताराचे अभी गुरुवार के दिन एक धाकटुलें वचन आमी शेअर करता. इसके लिए छोटे से वचन हम लोग सबको शेयर करते हैं. संडेच्या दिसा रविवार दिन आमचो पास्टर आसा, आमचो वडील आसा, तो तुमकां आनीक डीप शिकयता. हमारा फास्टर है, हमारा सेवक है और तुमको अंदर गहराई से सिखाता है. कित्याक आमकां जाय हमको मांगता है की तुमी सोत जाणून येयल्ले आप सत्य जानो करके, आनी तुमचो आत्मो साल्वार जाल्लो. आपका आत्मा बचना मांगता है. इसके लिए गेल्या बेरेस्तारा दीस जेन्ना हांवें वचन शेअर केलें, जे गए ब्रेस्तार को हम लोग वचन शेयर किया, त्या दिसा एका ब्रदरान सांगलें जब भी एक ब्रदर ने हमको बोला ताची सजा कितें आसा ती. गलेशियन आनी गॅलेशन 5:20 वाचीत जाल्यार 5:20 में पढ़ेंगे तो
जावं तूं 16 ते 22 पासून वाचताय जाल्यार 16 लाइन से 22 तक पढ़ेंगे तो थिंचरूय तुका उगडास करता बरो लोक आनी वायट लोक कशे जियेतेले पळय उसमें भी आपको याद दिलाएगा अच्छे लोग या बुरे लोग कैसा जीना है। आनी जेन्ना आमची न्याय जातली देवा ओमकार जब भी परमेश्वर के सामने हमारा न्याय होगा, थिंचर आमच्या जिविताचो बूक उदको जातलो हमारा जीवन का पुस्तक ओपन होएगा उधर। आनी थिंचर एक आरशा भाशेन आमचें जिवीत थिंचर देवाक दिसतलें एक आईना तरीके से हमारा जीवन पूरा उधर दिखाई देगा। जेन्ना तूं नरकान भितर धाडटा तेन्ना जब भी आप नरक में भेजेगे तो सर्गान सान तुजें लायफ काडून तुका नरकान धाडटा तेन्ना स्वर्ग में से निकाल के आपको नरक में भेजेगे तो तेन्ना पवित्र पुस्तक सांगता तुजें थिंचर दुसरें मरण पवित्र शास्त्र कहता है आपका उधर दूसरा मरण है। थिंचर मोगाच्या भाव भयणांनो काळोख आसा परमेश्वर प्यारे भाई बहनों उधर पूरा अंधेरा है, थिंचर तुका उदक ना उधर आपको पानी नहीं है, थिंचर जेवण ना उधर खाना नहीं है, थिंचर वारो ना उधर हवा नहीं है, थिंचर सगळो उजो उधर सब आग है। आतां हो देवान आमकां मोगाचो उजो रांदून जेवपाक दिला तो परमेश्वर ने प्यारा एक आग हमको खाना बनाने के लिए दिया है वो, जाल्यार हो आमकां लागल्या उपरांत कितले आमकां दूख जाता ते आमकां खबर आसा वो लगने के बाद कितना दुख होता है वो हमको मालूम है। आनी तो क्रोधाचो तो रागाचो उजो इफेंट म्हणटा ताका तो कितलो घोर आसतलो वो क्रोध का जो आग है वो कैसा आग रहेगा, तो तुमी इमॅजिनेशन करून तुमी एक चिंतून पळयात थोड़ा सा सोच के देखो आप। ताका लागून मोगाच्या भाव भयणांनो इसके लिए प्यारे भाई बहनों आमची कूड आसूंक जाय ती पवित्र आसूंक जाय हमारा शरीर पवित्र रहना मांगता है। ताका लागून देवान म्हणलें तुमी डू नॉट कमिट एडल्टरी इसके लिए परमेश्वर ने बोला तुम व्यभिचार ना करो। आमी हुंयचेच वस्तुरीची आशा करूंक जायना हम किसी स्त्री का आशा नहीं करना चाहिए। तुमी म्हणटले आतां तुमी वस्तुरेक पळोवंक जायना तुम लोग अभी बोलेगे स्त्री को नहीं देखना चाहिए, पळयात देखो ती वस्तुरीची देवाक आर्गां दियात तुवें तिका बरी सुंदर रचल्या म्हूण वो स्त्री को आप बोलो परमेश्वर ने अच्छी तरीके से आपको बनाया करके देवाक आर्गां दिया परमेश्वर को धन्यवाद दो। तुमचे विचार वायट हाडी नाकात तुम्हारा मन में विचार गंदी लेके आओ मत। जेन्ना तुमी दादल्याक पळयतात जब भी आप आदमी को देखेंगे तो बरो दिसलो जाल्यार देवाक आर्गां दियात वो अच्छा दिखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कित्याक हे दादल्याक तें बरो हँडसम रचलाय म्हूण और बोलो या आदमी को अच्छे तरीके से परमेश्वर ने तूने बनाया करके। जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जेन्ना आमच्या मनान वायट चिंतप येवचें ना जब हम लोग हमारा मन में परमेश्वर को धन्यवाद देते जब भी हमारा मन में गंदी विचार नहीं आते हैं। मोगाच्या भाव भयणांनो प्यारे भाई बहनों जितले आमी पवित्रपणान न्हेसता जितना हम लोग पवित्रपन से पहनते हैं कपड़ा, आमचे शरीर जितले आमी धाकता हमारा शरीर कितना हम लोग पाते हैं तितलो आमचे देवाचो आशीर्वाद येतो इतना ही परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा। कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो क्यों प्यारे भाई बहनों, कित्याक आयज अभी आज जायत्यो दादले जावं बायलो आयज पिडेन आनी कश्टांनी पडलेले आसात बहुत लोग मर्द और औरत बहुत लोग कष्ट में दुख में संकट में पड़ा है। कित्याक तेंच्यांनी अमर्यादेचे न्हेसलेले आसात उन लोग जो नहीं मांगता है वो कपड़ा पहनते हैं जो नहीं चाहिए परमेश्वर को, आपली कूड विंगडी सांडटात अपना शरीर ओपन रखते हैं। आयज कितल्या वस्तुऱ्यान ब्रेस्ट कॅन्सर आसा कितना औरत लोगों को कैंसर है, कित्याक ती ते भाशेन न्हेसलेले आसा तेन्ना ते स्पिरीट तांच्या कुडीन तांच्या जिवितांत रावल्ले आसा जब भी उन लोग ऐसा पहनते तो उनका वो स्पिरिट उनके अंदर आता है। हे जायते तरेचे स्पिरीट आसात बहुत तरीके स्पिरिट है। हे जेन्ना आमी आमची कूड विंगडी सांडटा जावं दादलो आसूं जावं बायल आसूं ते स्पिरीट ते कुडीन वचोन रीक केल्या उपरांत तुका त्रास करूंक लागता जब भी हम लोग हमारा बदन औरत रहने दे या आदमी रहने दे हमारा बदन शरीर ओपन रखते हैं वो स्पिरिट उनके ऊपर गिरता है आता है आनी तो तांकां सारके नाका आसलेल्या त्रास आनी पिडेन तळमळयता वो आपको बाद में नहीं मांगता इतना संकट में डालता है। हांव तर फट सांगता मैं आपको झूठ बोलता हूँ जाल्यार पवित्र पुस्तक जेनेसिस सान रेव्हेलेशन पासून वाजून ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट पळयात आप पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के आप देखिए हिजो सगळें हितून बरयल्लें आसा सब कुछ उसमें लिखा है। 10 कमांडमेंट हितून सारकें ओपन करून दाखयल्लें आसा 10 आज्ञा पूरा ओपन करके इसमें बताया है। जेन्ना जेजू मनशाच्या रुपान ह्या संवसारान आयलो
प्रभु यीशु मनुष्य का रूप में संसार में आया। हे धावूय मनामे ताणें सारकें एक्सप्लेन करून ओपन करून दाखयले. 10 आज्ञा सही तरीके से आप सबको बताया और दिखाया। जे व्हडले व्हडले शास्त्री असले, और बड़े बड़े शास्त्री थे, पवित्र पुस्तक जाणा असले, पवित्र शास्त्र जानते थे, तिंका मानपाक खूप आगोड जाले. उनको मानने के लिए बहुत कठिन होता था। आनी ताजे सांगाता लोक असले, उनके साथ में लोग रहते थे, तिंकाय हे मानूंक खूप कठीण लागले. उनको ही मानने के लिए बहुत कठिन होता था। जेन्ना ते जेजूचेर विरुद्ध गेले. तो प्रभु यीशु के विरुद्ध गए। तुम्ही एक्ट ऑफ अपोस्टल वाचशीत जाल्यार पौलाची तुम्ही सगळी एक्ट ऑफ अपोस्टल आणि त्याची लेटरां वाचशीत जाल्यार एक्स चैप्टर से पूरा उसका पॉल का कितना पत्री लिखा है वो सब पढ़ेंगे तो पौल आमकां शिकावणी दिता. पौलुस हमको सब सिखाता है। उस्तरेन कशें रावचें, स्त्री कैसा रहना है, दादलो कसो रावचो, आदमी कैसा रहना है, दादल्यान कशें आपणाचें आंगाचें घालचें, पुरुष कैसा रहना है, बायलेन कशें न्हेसचें, स्त्री कैसा रहना है। हितून आमकां शिकावणी दिता आनी पौल आमकां आनीक एक चान्स दिता आमचें पवित्रपण परत हाडपाक. पौलुस और एक बार हमको सब बताता है कैसा रहना है पुरुष और औरत को, सब बताता है और एक बार चेतावनी देता है हमको। ताका लागून हें पवित्र पुस्तक खूब गरजेचें आसा. इसके लिए पवित्र शास्त्र बहुत हमको इम्पोर्टेंट है। ताका लागून जेन्ना उस्तरी हो दादलो न्हेसता तेन्ना अभी पुरुष और स्त्री पहनते जो भी पवित्रपणान न्हेसात. पवित्रपन से पहनना मानते हैं। सारकें टायट घाली नाका, पूरा टाइट नहीं पहनना चाहिए, ट्रान्सपरंट घाली नाका. ट्रांसपेरेंस नहीं पहनना चाहिए। एक आपणाची कूड पवित्रपणान सांबाळूंक जाय. अपना शरीर पवित्रपन से संभालना मांगता ताका है। लागून पवित्र पुस्तक सांगता इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है, तूं नकोय तू नहीं जानता है तुजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आनी तितून देवाचो आत्मो रावता. उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। जेन्ना आमी कूड आमी भस्टायता अभी हमारा शरीर नष्ट करते हैं, जाल्यार हो पवित्र आत्मो कसो रावतलो वो पवित्र आत्मा कैसा रहेगा। आनी आमची कूड मंदीर देवाचें कशें जातलें हमारा शरीर मंदिर कैसा रहेगा, आनी आमच्या भितर देव कसो रावतलो. हमारे अंदर परमेश्वर कैसा रहेगा। आमी ह्या बोजडपणान आनी पदवरपणान आमची कूड आमी भस्टायता. तो ये विचार से और गलत तरीके से हमारा शरीर हम लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। जेन्ना आमी आमची कूड विंगडी सांडटा जब हमारा शरीर ओपन रखते हैं जाल्यार जायते जाणांची नदर वचोन आमी पाप करता आनी तिंकाय पापान घालता. बहुत लोगों का नजर जाए तो उनको भी पाप में डालता है, हम लोग भी पाप में गिरते हैं। कित्याक जायत्या लोकांक हे पवित्र पुस्तकांतली सत खबर ना. बहुत लोगों को पवित्र शास्त्र में का सच मालूम नहीं है, ताका लागून ते पातकान पडटा. इसके लिए वो पाप में गिरते हैं। जाल्यार पातकाची जबाबदारी कोण जावन आसा. ये पाप का जवाबदारी कौन देते हैं। दादलो आसूं की बायल आसूं तेजे न्हेसपाचेर लागून त्या मनशाक एक दीस हास जातली. वो कपड़ा पहनने से पुरुष और स्त्री को एक दिन उनको देवाची हास तांचेर येता. परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा। आनी रेवलेशनान सांगता जेन्ना आमी पापान जियेता तेन्ना हांव तुमकां हे हाटीर घालतलो म्हणटा. रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब मेरा क्रोध तुम पर आएगा तो मैं तुमको खाट के ऊपर सुलाऊंगा। आनी आयज कितलो लोक हे हाटीचेर पिडेन आयज कश्टावतात. कितना लोग अब खाट के ऊपर और दुख संकट में हैं। आयज आमी हॉस्पिटलांनी तर नदर मारीत जाल्यार अभी हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, जब भी हाटी भरलेले आसात, खाट पूरा भरा हुआ है, जागे ना. जगह नहीं है। कित्याक क्यों? ह्या दरेक वराच्या पापाक लागून आयज आमी कश्टावता. बहुत तरीके से पाप में हम लोग कष्ट में गिरते हैं। जावं ते आमचे पदवारपणाचें पाप, जावं ते आमचे पदवारपणाचे पाप, जावं दुसरे कसले पाप. ऐसा ही पाप और ताका लागून आयज आमी ह्या कश्टावता ह्या संवसारान. इसके लिए संसार में हम कष्ट और दुख में रहते हैं। म्हाका भाव भयणानो, प्यारे भाई बहनों, आमची कूड आमी पवित्र दर्या, हमारा शरीर हम लोग पवित्र रखेंगे, एक प्युरिटीन दर्या. एक पवित्रपन से रखेंगे। एक उदक एक शुद्ध आसता तशें आमी आमची कूड एक पवित्र दर्या. एक पानी जैसा शुद्ध और क्लीन और नीट रखेंगे। त्या उदका परस देवाचें उतर नितोळ आनी निर्मळ आनी एक पवित्र आसा. पानी से पवित्र और बहुत पवित्र है परमेश्वर का वचन, शुद्ध और निर्मल है। ताका लागून परमेश्वर का म्हाका भावंडांनो, आयज आमी एक्सरी 2014 आयज थोडोसो नियाळ केला. वचन। इसके लिए प्यारे भाई बहनों, निर्गम 20 और 14 लाइन हम लोग उसको थोड़ा विचार किए हैं। हेजेर सांगतलोय जाल्यार जायतें आसा. इसको मैं बोला तो बहुत कुछ है उसके हितून ऊपर, डीप वसो इसको येता. अंदर अंदर गहराई से जाना है। पूण ह्या वेळार
अभी इस समय इसलेंच हांवें तुमकां एक आउटलायन कशी दिल्या इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बोला हूँ, जाल्यार हेचेर आमी नियाळ करुया इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, आमी हितून पवित्र आसा ओ ना ते इसमें पवित्र है या नहीं। अदीक करून जेन्ना आमी दुसऱ्याक पळयता तेन्ना आमचे विचार कशे येता ते इसके लिए हम लोग दूसरे के ऊपर नजर मारते हैं, विचार कैसा आता है। तेका लागून आयज आमी शिडूक रावया इसके लिए हम लोग अभी इसी टाइम सही तरीके से रहेंगे और ह्या वचनांचेर आमी वाजून त्या वचना प्रमाणे आमी जियोया ये वचन के अनुसार हम लोग रहेंगे। जाल्यार ह्या वेळार मोगाच्या बाबणानो तुमकां हर एकल्याक ह्या वचनान तुमी रावली लायफ म्हूण तुमकां हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा हे प्यारे भाई बहनों, लाइव आप लोग देखे करके इस समय हम हमारे साथ जुड़ा करके इसके लिए हम परमेश्वर के नाम से मोगला आपको बापा ह्या भुरग्यांक ह्या भाव भयणांक तुवें ह्या वेळार म्हज्या उतरांतल्यान तुवें कितें तरी तूं एक पवित्रपण एक कितें तरी बरें उलयलाय म्हणा बापा तुका हारकां दिता आमची कूड ही पवित्र दवरूंक देवा आमकां तुजो पवित्र आत्म्यान तूं आमकां धाड आनी तुजें वचन आमकां दी देवा आनी हें वचन तुजें एक उज्या सारकें जावन आसा ह्या उज्यान देवा आमकां उलपाय ह्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान उलपाय आनी आमची कूड आमी सदांच पवित्र दवरूंक आनी तुका आमी स्विकार करूंक आनी ह्या मंदिरान आमी तुका सदांच पयलो जागो दिवंक आमकां देवा तुजो आदार दी जेन्ना आमकां वायट चिंतना येता देवा त्या वायट चिंतनाचेर देवा आमी तेजे झूज मांडूंक देवा आमकां तुजो आदार दी कित्याक तुजें उतर सांगता आमची झगडी आमच्या ह्या हाडा मासाचेर न्हय पूण कावाकाच्या पदव्यांचेर जाल्यार वचनांतल्यान ताचेर झगडोंक देवा ताचेर जैत व्हरोंक देवा आमकां कृपा आनी बळ दी ह्या तुज्या उतरांतल्यान आनी ज्या वेळार जी हर एक म्हजी भाव भयणां आयकता तांकां तुजो आशिर्वादान तांकां भर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां स्पश्ट कर आनी तांकां घटाय आनी कृपा दी ह्या सगळ्या खोटेपणाची जैत व्हरोंक तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागणें करता आमेन Praise the Lord. Hallelujah. मोगला बापा तुका आर्गां ह्या वेळार ती आमकां हो दीस ह्या वेळार ती बेरेस्ताराचो बरें देखता हांगासर आमकां हाड एकठांय केल्या म्हणून आनी तुमकां भाव भयणांनो जी आमची भाव भयणां पळयता त्या वेळार लायव्ह आमी तुमकां क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आमी येवकार दिता ह्या वेळार आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद घालता कित्याक हें वचन आसा तें तुमकां मनान उरपाक आनी तेजेर तुमी नियाळ करून तुमी तें जियोवंक आनी तुमकां तें फळादीक जावन ह्या वेळार बापाचो तुमचेर आशिर्वाद येवनी आनी जी कोण म्हाका लायक पळयता तांकां सगळ्यांक येवकार करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन मोगाच्या भाव भयणांनो प्यारे भाई बहनों, आयज आज परत एक वचन और एक बार वचन ते कालच्या बेरेस्तारा दीस अद्य उरलें ते परत एकदां तुमकां हांव सुटावें करता गए बार बृहस्पति गुरुवार दिन बचा था वचन, वही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कित्याक हांवें जेन्ना एक प्रश्न काडलो की गोबेलांचो जो रूम आसता तो पवित्र आसचो म्हणून जब भी हम लोग एक प्रश्न बोला, पति पत्नी का रूम पवित्र रहना करके हम बोला था, त्या वेळार म्हाका मागीर दुसरे दिसा एका भावान विचारलो हो रूम पवित्र कित्याक आसचो थंयसर कसले बेविचार येतात एक ब्रदर ने हमको पूछा उधर कैसा पवित्र रहना मांगता है करके बोला हमको। बेविचार कैसे आ रहा है हमारे मन में वो पूछ रहा हाँ, वे विचार कैसा आ रहा है हमारे मन में, तो पूछा है हमको। आम्ही परत एक्झॅक्टली 2014 परत एकदा आम्ही तोच आम्ही वर्स आम्ही परत आयज एक घेतला फिर से एक बार हम लोग निर्गम अध्याय 20 और 14 लाइन जा रहे हैं। डू नॉट कमिट एडल्टरी तू ये विचार ना करना। जरी तर म्हाकाच्या भाव भयणांनो प्यारे भाई बहनों, आम्ही एफिशियन 5:31 वाचित जाले थंयसर इफिश का रास हम लोग 5 का 31 पड़ेगा तो तेच वचन परत तुमकां जेनेसिस 2:24 मेळटा वैसा ही उत्पत्ति में चैप्टर अध्याय 2:28 लाइन में मिलता है। आता हांव वाचता तें एफिशियन न्यू करारांतल्यान वाचता एफिशियन 5:31 इफिशियन 5:31 पढ़ रहे हैं अभी। As the scripture says, for this reason a man will leave his father and mother and unite with his wife and the two will become one. इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। आता हांव हांगासर ही एक लायन घेता आनी ती घोव बायलां दोगां न्हय पूण एक जातली म्हणून सांगता देव इधर एक हम लोग लाइन ले रहा है, पति पत्नी दो नहीं एक अंग होए करके परमेश्वर हमको बोल रहा है। कित्याक ती लग्न जाल्या उपरांत ती एक मनाची
जातली, एक ओतम्याची जातली, एक कुडीची जातली, दोगां म्हणलेली कांयच ना पूण ती एक जातली. क्योंकि शादी होने के बाद वो दोनों पति पत्नी एक मन से एक तन से रहते हैं. हे देवान उलयल्लें आनी देवान म्हणलें जें कितें पवित्र शास्त्र सांगता, जें कितें देवान घडलां तें मनशाच्यान मोडूंक जायना. इसके लिए परमेश्वर ने पहला ही बनाया था. परमेश्वर ने बनाया वो मनुष्य को तोड़ने को नहीं हो सकता है. आतां दोन एक वस्तुरी आनी एक दादलो जेन्ना पवित्र साक्रामेंत जोडटा जावं देवाच्या आशिर्वादान ती एक जाता तेन्ना दोगांय एक जाता. जब एक स्त्री और पुरुष जो संबंध जोड़ते हैं वो परमेश्वर के नजर में एक मन हो जाते हैं. एक मन, एक काळीज, एक काली, एक आत्मा, एक आत्मा, एकूच चिंतप, एक ही सोचने का, आनी एकूच कूड जाता. एक ही शरीर होता है. कित्याक हे लग्न संस्कारान तुमी सगळे देवा मुखार वचन दिवन एकान रावतात आनी विश्वासी रावतली म्हूण तुमी थंयसर प्रॉमिस घेतात. जब भी हम लोग शादी होते हैं, जब भी हम लोग एक ही साथ रहने लगे हम लोग प्रॉमिस लेते हैं. आतां आमी अभी हम लोग जरी तर 1 कोरिंथियन जब भी हम लोग फर्स्ट कोरिन्थियों हो चॅप्टर 7 वाचशी जाल्यार थंयसर लग्ना बद्दल सगळें दिल्लें आसा. उसमें शादी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. चैप्टर अध्याय 7 में हांव ही लायन घेता ते आतां 1 कोरिंथियन 7:4 घेता. पहला कोरिन्थियन का अध्याय 7 का 4 लाइन ले रहे हैं हम लोग. पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है. वैसा ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है. आतां हांगा कितें सांगता, जेन्ना आमी लग्न जाता तेन्ना बायलेक फक्त अधिकार तिच्या घोवाचेर आसता. जब हम लोग शादी होते हैं उसको अधिकार उसके पति के ऊपर ही रहता है. आनी एका दादल्याक आपणाचे बायलेचे वयर अधिकार आसता. एक पुरुष को अपने पत्नी के ऊपर ही अधिकार रहते हैं. तेका लागून देवान म्हणलें, इसके लिए परमेश्वर ने कहा, जेन्ना आमी लग्न जाता आनी एकठांय जाता जब हम लोग शादी होने के बाद एक हो जाते हैं, ती दोगांनूय पूण एक. वो दोनों नहीं एक हो जाते हैं. एक गोश्टरी एक स्त्री व्हडा विश्वासान विश्वास से आपणाची कूड आसा ती घोवाक समर्पण करता, दिता. अपना शरीर वो अपने पति को अर्पण करती है. आनी तसोच एक दादलो आपणाचे शरीर आसा ते आपणाचे बायलेक दिता. वैसा ही पुरुष अपनी पत्नी को पूरा अपना शरीर अर्पण करता है. आनी हांगासर एकवटान ती तिचो विश्वास वाडटा. उनका एक मन से विश्वास बढ़ता है. आनी ह्या विश्वासाक लागून तिचो तो कुडीचो संबंध मजबूत जाता. विश्वास से उनका शरीर का संबंध मजबूत होता है. तिचोर मोग वाडटा. उसमें प्रेम बढ़ता है. जेन्ना मोग वाडटा तेन्ना तिचो सजमणी येता, अंडरस्टँडिंग येता. जब प्रेम बढ़ता है उधर समझ में आता है सब कुछ. जरी तर अंडरस्टँडिंग ना जाल्यार तिचर असंबंध जाता, कितें तरी मिस्टेक जाता, तिचर कितें तरी आर्ग्युमेंट जाता, जब वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उधर कुछ तो प्रॉब्लम जाता. प्रॉब्लम होता है. और बाद में कुछ में बातें होता है तो वो झगड़ा होने का. हाँ. तेका लागून तिचो जेन्ना लग्न जाता ती अंडरस्टँडिंग खूब गरजेचें आसा. तेका लागून मोग वाडटा केन्ना एकामेकाक सजमोन घेता आनी एकामेकाची चूक आमी बक्षिता तेन्ना. जब हम लोग एक दोनों का प्रेम सही से रहता है, जब भी उधर स्टॉप होता है झगड़ा. तेका लागून देवान म्हणलें बायलेक आपणाच्या दादल्याचेर अधिकार आसा. इसके लिए परमेश्वर ने कहा स्त्री को पुरुष के ऊपर अधिकार है. आनी दादल्याक आपणाचे बायलेचेर अधिकार आसा. पुरुष को अपनी पत्नी के ऊपर अधिकार है. जेन्ना जेजून हांवें तुका लास्ट टायम सांगलेलें तेन्ना की जेजून म्हणलें खंयचे बायलेची वा खंयच्या दादल्याची आशा बाळगी नाका, ना म्हण ती तुज्या मनान हाडून काळजान हाडी नाका. कई बार हम लोग बोले थे, प्रभु यीशु ने कहा था किसी स्त्री के ऊपर नजर मत डालो, कृपा दृष्टि मत डालो, नहीं तो अपने अंदर ही पाप होएगा कि बोला था. हां, तें हांवें सांगलेलें वचन मॅथ्यू 5:28. मत्थई 5:28 में बोला था हम लोग. आतां लग्न संस्कारान ते देव घडोवन हाडटा ते मनशाच्यान केन्नाच मोडूंक जायना. परमेश्वर ने शादी बनाया, शादी जोड़ा है, वो मनुष्य को तोड़ने को नहीं हो सकता है. हां, आमी एक पावटी कोर्टान वचून डायवर्स दिता तें सारकें न्ही. जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, डाइवोर्स मांगने के लिए जाते हैं, वो सही नहीं है. हां, थंयसर पवित्र शास्त्र म्हणटा तूं डायवर्स दिवप हें एगेन्स्ट पवित्र शास्त्राचेर आसा. पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है.
आमी तर 1 कोरिंथियन 7:10 वाचीत जाल्यार थंयसर डायवर्सा बद्दल उलयता. पहला कोरिन्थियो अध्याय 7 उसमें 10वीं लाइन में लिखा है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरना प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो. तेच वचन तूं परत लुकान 16:8 वाचीत जाल्यार तुमकां परत तेच मेळटा. जेजू उलयता. वही वचन लुक चैप्टर 16 में पढ़ेगा तो उसमें मिलता है. मागीर परत मॅथ्यू 19:9 मेळटा. मत्ती चैप्टर 9 में मिलेगा. 19:9 में मिलेगा. ओके. मागीर परत मार्क 10 चैप्टर 10 वर्स 11 and 12 मेळटा. मरकुस अध्याय 10 11 और 12 लाइन में मिलेगा. परत मॅथ्यूवान वचत जाल्यार चॅप्टर 5 31 32 हे डायवर्सा बद्दल उलयता. मैथ्यू चैप्टर 5 31 32 उसमें मिलेगा. कित्याक जेन्ना देव घडून हाडटा तें मनशाक मनशान मोडूंक जायना. जब परमेश्वर दोनों को मिलाता है मनुष्य को नहीं हो सकता है तोड़ने, किसी को भी नहीं हो सकता होने के लिए. कित्याक तेका व्हॅल्यू ना मागीर. बाद में उसको वैल्यू नहीं है. आतां आमी इब्रू अभी हम लोग इब्रानियों चॅप्टर 13 जब अध्याय 13 वर्स 4 वाचीत जाल्यार उसमें 4 लाइन पढ़ेंगे तो विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमनियों का न्याय करेगा. आतां हेचेर बारीक नदर मारीत जाल्यार इसमें छोटा सा नजर मारेंगे तो एके वस्तरेन वा एका दादल्यान केन्ना बेविचार आपणाच्या मनान हाडूंक जायना. इसमें विचार करेंगे तो एक स्त्री और एक पुरुष अपना मन में कभी भी बेविचार नहीं लेके आना मांगता है. तुझी बायल तुका तुजो घोव तिका. आपका पत्नी आपको, आपका पति आपको. कित्याक जेन्ना जायते फावटी हांवें ते दिसा म्हणलें की हो बेडरूम आसा जो पवित्र आसचो. यदि मैं बहुत बार बोला वो बेडरूम लेता है पवित्र करके मैं बोला था. गेल्या बेरेस्ताराक हांवें सांगलेलें. गए गुरुवार दिन में बोला था. आतां हांगासर फर्स्ट उक्ते करून दाखयता. इसमें आपको ओपन करके मैं बता रहा हूँ. जाय देवान म्हणलें तुजें मन, तुजें काळीज, तुजो आत्मा, तुजी कूड एक. परमेश्वर ने बोला है तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा शरीर पूरा एक करके बोला है. जायते फावटी जेन्ना आमी घोव बायलां हाटीर आसता तेन्ना जब हम लोग बहुत बार पति पत्नी खाट के ऊपर रहता है जो भी आमची कूड आमचे बायले सांगता वा घोवा सांगता आसता. यदि हमारा साथ पत्नी के साथ पति के साथ रहते हैं, जेन्ना आमचें मन आनी उंचर आसता. हमारे मन और किधर रहता है. जेन्ना अदीक करून जेन्ना आमी म्हणजे एका बऱ्यांतल्या बऱ्या दादल्याक पळयता वा एके खूब सुंदर वस्तूक पळयता तेन्ना जब हम लोग सोचते हैं एक स्त्री को अपना मन में देखते हैं, एक पुरुष को अपना मन में देखते हैं, यदि तेन्ना आमच्या मनान जायते तरेचे विचार येतात हमारे मन में बहुत अलग अलग सोच आता है. आनी आमच्या काळजान ते देवान येता. आमी आस बाळगिता हमारे हृदय में वो आता है. हम लोग आशा करते हैं. आनी जेन्ना आमचो घोव बायलांचो लिंगीक संबंध जोडटा तेन्ना जब हम लोग पति पत्नी का लिंग संबंध जोड़ता है यदि तेन्ना आमी त्या दादल्याचो वा ते बायलेचो विचार आमच्या मनान घोळयता वा भास आमकां जाता. जब हम लोग वो संबंध जोड़ता है यदि वो दोनों हमारा मन में आते हैं जाल्यार तूं तुजे बायलेक सांगता तूं एकवटान कुडीन आसाय पूण आत्म्यान आनी मनान तूं नाय. जब तू अपना पति पत्नी के साथ हो एक मन से ही नहीं हो आप, ते तुजें मन आनी उंचर आसता. तुम्हारा मन और किधर है. ज्या दादल्याक पळयला वा ते बायलेक पळयला ते सांगता आसता जब वो स्त्री को देखा है पुरुष को देखा उधर ही है तुम्हारा मन. ते आमच्या मनान आसता तेन्ना आमी पाप करता. जब हमारा मन में वो रहता है पाप करते हैं आनी त्या पापाचो आमकां एक एक फावटी दंड मेळटा. एक बार वो पाप का हमको दंड मिलता है. आमकां मेळना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक तो येता. वो हमको नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा. पवित्र शास्त्र सांगता पयले पिळगेक दुसरे पिळगेक ते चौथे पिळगेक ते सातवे पिळगेक पासून पावता. पवित्र शास्त्र कहता है पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे ऊपर आएगा करके बोला है. आमी पवित्र शास्त्रान पळयत जाल्यार पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे तो जेन्ना दावीद जब दावीद एके वस्तरीक वयसान पळयता तो एक स्त्री को ऊपर से देखता है, त्याच्या मनान एक दुसरेच विचार येता उसका मन में दूसरा ही सोच आता है, आणि ते वाईट विचार येता गलत सोच आता है. आणि ते ताचा पवित्र विचार असता ते ऑटोमॅटिक
ते भायर सरोन वता कित्याक तेन्ना ते वायटाचे मनान आयल्या उपरांत देवाचे पवित्रपण ती उरोना. जब उसका मन में गलत विचार आ गया तो उसका अंदर का पवित्रपन पूरा बाहर निकल जाता है. आनी ती आज तो कालचान भागयता वो आज अपना हृदय में भरता है. आनी तो ते वस्तुरेक भाशिपाक आपयता वो स्त्री को जब भी बुलाता है आनी तिच्या सांगाता तो वायट संबंध जोडटा उसके साथ गलत संबंध जोड़ता है. आनी तो पाप करता. वो पाप करता है. जेन्ना पाप करता तेन्ना जब ये वो पाप करता है जब भी त्या वेळार तिचो तो एक वेळ आसा एका भुरग्याक जल्म दिवपाचो वा त्या वेळार ते फर्टिलायझेशन जावपाचो तिचो वेळ आसा. जब उसका एक बच्चा उत्पन्न होने का समय था त्या वेळार तिचो संबंध जाता तेन्ना त्या वेळार त्या पाकान ती बायल गर्भेश जाता. जब वो संबंध जोड़ता है जब भी बाद में उसके पत्नी गर्भवती होती है स्त्री वो आनी त्या वेळार एक देव एका संदेशाक वा एका आपणाच्या मनशाक धाडटा प्रवादीक धाडटा. जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को उसके पास भेजता है आनी तेचे पाप तेच्या फुड्यान उक्तें करता. उसका पाप उसके सामने ओपन करता है. जेन्ना तो पाप आपणाचे मानून घेता आनी आपणाची चूक मानून घेता आपणे केला कितें ते वायट म्हूण जब वो अपना पाप मान के लेता है जब भी देव तेका बक्षिता. जब परमेश्वर उसको क्षमा करता है पूण देव तेका एकूच सांगता जब परमेश्वर एक ही बोलता है हे भुरगें जिवीत आसचें ना. जब आपका बच्चा वो जिंदा नहीं रहेगा करके आमी हे जेन्ना पवित्र शास्त्र वाचता तेन्ना गोमान येता. जब हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं सब मालूम होता है. हेच भाशेन जेन्ना आमी असंबंध जेन्ना आमी लग्न जावन जोडीत आनी खंयच्या दादल्या लागीं वा बायले लागीं ह्या पापाचे आमकां दंड मेळटा. हम लोग गलत संबंध किसी के ऊपर हम लोग जोड़ते हैं तो पाप का दंड हमारे ऊपर मिलता है. कित्याक पवित्र शास्त्र सांगता पापाचो दंड मरण. ये पवित्र शास्त्र कहता है पाप का दंड मरण है. पूण तूं त्याच वक्तार मरचो न्हय. जब वही समय आप नहीं मरोगे पूण तुका कसली तरी पिडा संकट कश्ट येवन तूं इलो तुका ते पाप तुका नाच करता. जब आपके संकट दुख बीमारी कुछ थोड़ा थोड़ा आके आपको खत्म करेगा. ते म्हाका मेळना जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक ते इवन 7 पिंकेक पासून वचोंक शकता. वो मेरे को नहीं मिलेगा तो वो पीढ़ी से उनको तक मिलेगा. कित्याक हो लग्न संस्कार आसा तो एक पवित्र आनी रेस्पेद मान दिवपाचो एकामेकाक आसता. वो शादी का संबंध है तो पवित्र और दोनों एक में को मान देने का वैसा है. एका दादल्यान आपणाचे बायलेक एक मान सम्मान तिका दिवंक जाय. एक पति अपने पत्नी को मान सम्मान आदर सब कुछ देना मांगता आनी है. तिका तो विश्वासी रावंक जाय. उसके साथ विश्वासपन से रहना मांगता है. तशें तेगे बायलेन आपणाच्या घोवाक जो रेस्पेद मान आसा तो तिका दिवंक जाय. वैसा ही पत्नी को अपना पति के साथ विश्वास मान सम्मान देना मांगता है. आनी तेकाच विश्वासी रावंक जाय. उसके साथ विश्वास से रहना मांगता है. तेका लागून हे देवान हे लग्न घडून हाडलेलें आसा. इसके लिए परमेश्वर ने शादी का संबंध बना के लेके आया है. तेका लागून हिब्रून सांगलें की हे लग्न संस्काराक तुमी एक मान दिया म्हणून. इसके लिए इब्रानियों में लिखा है शादी संबंध को मान देव करके. आतांच आमी वाचला चॅप्टर 13-14 अभी हम लोग पढ़े थे 13 का 14 13 का 13 लायन 4 लाइन. तिचो तो बेविचार हाडी नाका म्हणटा मनात. इसमें परत विचार आनीक एक पाटी तुमकां आमकां उगडास करता. विचार लेके आओ मतलब के लिखा है इसमें. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो अरे प्यारे भाई बहनों आमी लग्न संस्कार आसा तो पवित्रपणान सांबाळया. ये शादी का संबंध हम पवित्रपन से संभालेंगे. आता हे पवित्रपण आमच्या भितर उरलेले जाल्यार पवित्रपन हमारे अंदर रहना मांगता है तो हे पवित्र शास्त्र इम्पॉर्टंट आसा. ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए जरूरी है. हे पवित्र शास्त्रान लग्न कशें भशेन जावचें आनी कशे तरेन चलचें घोव बायलांनी हितून बरयल्लें आसा. ये पवित्र शास्त्र में कैसा शादी करके कैसा रहना है कैसा जीना है सब कुछ इसमें लिखा है. कसो सुखान दुखान वांटो घेवचो कशें आपणाच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवचें कशें तांकां शिकोवचें तें हितून ह्या पवित्र शास्त्रान बरयल्लें आसा. ये पवित्र शास्त्र में हम लोग कैसा सुख दुख से रहना है अपने बच्चों को कैसा बढ़ाना है अपने बच्चों को कैसा रखना है सब कुछ इसमें लिखा है. सगलो ओनोद आनी मान एकल्याच देवाक परमेश्वराक जो सर्ग आनी संसार रचला तेका दिवंक जाय. हें पवित्र पुस्तक आमचो एक कॅटलॉग आसा. सब मान पृथ्वी आकाश जल सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर उसको ही मान देना मांगता है और ये पवित्र शास्त्र है. हे पवित्र शास्त्र आमचो कॅटलॉग जावन आसा आमच्या जिविताचो. ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन का एक कैटलॉग है. आता आमी गॅलेशियन 5:17 वाचीत जाल्यार गलातियों का अध्याय 5:17 लाइन पढ़ेंगे तो
For the flesh set its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposite to one another, so that you may not do the things that you please. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालच करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मगच्या भाव भयणांनो, प्यारे भाई बहनों, आमची ही कूड आसा ती देवान एक मातयेची रचलेली आसा ये शरीर है परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है हमारा। आणि पवित्र शास्त्र सांगता जसो तू आयलाय तसोच तू ते मातयेन वयतलोय. पवित्र शास्त्र कहता है जैसा तू आया है वैसा ही मिट्टी में जाएगा करके बोला है। जेन्ना ही कूड संसाराची आसा ये शरीर संसार का है आणि हो आत्मो आसा तो देवा तिंचो स्थान पवित्र आमच्या भितर आयिल्लो आसा, तो देवान घातलेलो आसा. ये शरीर तो ये संसार के, ये आत्मा तो परमेश्वर के ऊपर से आया है आणि आमच्या आत्म्यांक देवाची स्तुती आराधना ताचे सांगातान तेजे रिलेशनशिप जोडपाक ताका ओढ खोशी आसा. ये हमारा आत्मा स्तुति आराधना और हर एक करने के लिए परमेश्वर के साथ मिलाना चाहता है, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन और अच्छा पवित्र से रहने रहने के लिए और सोचता है और रहता है भी. पण आमची कूड जाण आसा, हे मास जाण आसा, ह्या संवसाराचे ते ताच्या विरुद्ध वता. ये हमारा शरीर ये शरीर विरुद्ध होता है हमारे आत्मा से। आणि हे शरीर या संवसाराच्या जायते तरेच्या बेविचारांक जायते तरेच्या वायटाक लब्धवता. ये शरीर हमारा हर एक बेविचार में, हर एक गंदगी में हमारा लालच करता है। तेका लागून हे दोळे पासून आमचे चडशे जे वायट आसा तिचीच नदर वता. ये हमारी आंखें है जो गलत चीज है उसके ऊपर ज्यादा नजर जाती है। आमचे कान आसा ते कोण कितें वायट उलयता तेचेर पयले आयकोंक वता. जब हम लोग हमारा कान है ना, ये जो गलत कोई बात करता है उधर पहला हमारा सुनाई दे, कान ऊपर जाता है उधर ही। जेन्ना आमी देवाचे वचन उलयता वा देवाचे वचन आमी सांगता, कोणूय खंयचोय प्रिचर जावं ब्रादर आसूं सिस्टर आसूं कोणूय ते तेन्ना हे कान आयकोंक सोदिना. जब कोई एक सेवक परमेश्वर का ब्रदर सिस्टर कोई भी होने दो, जब परमेश्वर का वचन बोलता है उनका कान सुनाई नहीं देता है। और कोणूय कितें चाडयो करता कितें वायट स्लूप आसून उलयता जाल्यार वणटीक कान दिवन बरे तरेन आयकता. जब कोई एक दूसरे का चाड़ी बोलते हैं जब भी बड़े अच्छे तरीके से कान में उनको सुनाई देता है। आनी मातशें कितें रॉंग आयकलें जाल्यार जे कानांनी आमी आयकता ते आमच्या मनान रोखडेच दुसरे वायट बेविचाराचे जायते फावटी विचार येता. जब हम लोग सुनते हैं कान में हमारे अंदर गलती सोच आ जाते हैं, आनी तेन्ना आमी वायटाक वा पातकान पडटा. जब हम लोग गलत रास्ते में गिर जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। तेका लागून पवित्र शास्त्रान म्हणलें जी कूड आसा, जे मांस आसा ते मांस ही कोडीक आनी आमच्या आत्म्यांक हेंका पडना, कित्याक ते ऑपोजिट आसा. इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है शरीर आत्मा के विरुद्ध है। तेका लागून म्हज्या भाव भयणांनो, इसके लिए प्यारे भाई बहनों, आमी कुडीचे वणावडी मातलेले जाल्यार आमकां पवित्र शास्त्र खूब गरजेचें आसा. जब हम लोग शरीर का बड़ापन करता है तो हमको पवित्र शास्त्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। जेन्ना आमी ताचें वचन वाचून 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 आमच्या मनान जेन्ना भरता, जब हम लोग उसका परमेश्वर का वचन पढ़ के हमारा मन में भरते हैं, जेन्ना देवाची नॉलेज आनी ताची ज्ञान शक्ती आमच्या मनान आसता तेन्ना जब हम परमेश्वर का ज्ञान शक्ति सब कुछ हमारे मन में आता केन्ना आमी वायट आयकले वायट पळयलो वायट विचार आयलो जाल्यार वचनांतल्यान आमी तेचे झूज मांडू येता. जब हम लोग गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, सब जो भी हमारा परमेश्वर का वचन है, जो भी सब कुछ जाता है। आमच्या मनान बेविचार येवचे ना आनी आमी पातकान पडचे जब भी ना हमारे मन में बेविचार नहीं होता है, हम लोग पाप में नहीं गिरते हैं। आनी आमची कूड पवित्र रावतली. जब हमारा शरीर पवित्र रहता है, तेका लागून पवित्र शास्त्र सांगता तूं नको तुजी कूड जावन आसा पवित्र मंदिर आनी तितून देवाचो आत्मो रावता म्हणून. इसके लिए परमेश्वर पवित्र शास्त्र कहता है तू नहीं जानता है तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है। तेका लागून ही कूड आमची बरे तरेन आमी दाखोवंक जाय. इसके लिए शरीर अच्छे तरह से हम लोग छुपाना मांगता है, आमी वेगळी दवरची न्हय. हम लोग ऊपर नहीं रखना मांगता है। जेन्ना आमी जावं वस्तुरी जावं दादलो जेन्ना आमची कूड आमी वेगळी दवरता, जब हम लोग पुरुष या स्त्री अपना शरीर पूरा ओपन रखता है यदि, जावं ते शॉर्ट ड्रेस घालून जावं कितें ट्रान्सपरंट घालून तेन्ना जेन्ना मनशाची जावं दादलो आसूं बायल तेच्या मनान बेविचार येता. जब हम लोग छोटा छोटा कपड़ा पहनता है बाद में हम लोग दूसरे को पाप में डालता है उसकी नजर में। जो मनीस या दुसऱ्याक पातकान घालता तोवूय पातकी आनी जो पळयोन
आपणाच्या मनात बेविचार हाडटा आणि ती आज आपणाच्या काळजान बाळगिता तोही पातकी जाता. जो देखकर पाप करता है वो भी पाप में गिरता है, जो देखकर अपना मन में लेता है वो भी पाप में गिरता है। तेका लागून देवान म्हणलें, इसके लिए परमेश्वर ने कहा, आमचे पवित्र शास्त्रान म्हणलें आमची कूड जावन आसा देवाचें पवित्र मंदिर. जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ही कूड आमी पवित्र दवरूंक जाय. ये शरीर हम लोग पवित्र रखना मांगता है। आणि आमचे दोळे जावन आसा हे कुडीचो उजवाड. ये हमारा आंख है, शरीर का ज्योति, हे पवित्र शास्त्र सांगता. ये पवित्र शास्त्र कहता है। जेन्ना आमी पळयता तेन्ना कोणाकूच वायट नदरेन पळोवचें ना. जब लोग हम लोग देखते हैं, जब ये गलत विचार से नहीं देखना चाहिए। तेका लागून हे शास्त्र आसा तितूंतले हर एक वचन, हर एक उतर, हर एक लायन सगळे इम्पॉर्टंट आसा. ये पवित्र शास्त्र में का हर एक लाइन, हर एक वचन सब हमको हमारे लिए बहुत जरूरी है। हे आतां आमी तुमकां कोट कोत्ता, तुमकां आमी हें वचन सांगता तेन्ना जो एक प्रश्न आसता वा तो सुटाव्यो आसता तेन्नाच ते तुमचे डाऊट क्लियर जावंक जाय. हे वचन एका लागता तेन्ना आमी हे वचन सांगता. जब भी हम लोग तुम्हारा डाउट क्लियर होना मांगता है कि ये वचन इसको लगता है, ये वचन इसको लगता है, इसके लिए हम आपको बताते हो हैं। एक प्रूफ कसो की हितून हे आसा बरयल्लें म्हणून आमी तुमकां हे वचन सांगता म्हज्या भाव भयणांनो. ये एक साक्षी करके इसे पवित्र शास्त्र में सब कुछ लिखा है कि आपके लिए मैं बता रहा हूँ। हे पवित्र शास्त्रान बरयल्लें आहा. हे पवित्र शास्त्र बरयलां ते इन्स्पायर्ड बाय होली स्पिरिट. हे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांनी हे बरयल्लें आसा. ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सब कुछ लिखा गया है। तेका लागून तेका पवित्र शास्त्र म्हणटा. इसके लिए इसको पवित्र शास्त्र कहता है। जेन्ना तूं पवित्र शास्त्र म्हणटा तितूंतलें हर एक उतर तें जिवें जाता आनी तुज्या जिवनांत तें कार्य करता. जब पवित्र शास्त्र कहता है, इसमें का हर एक वचन जिंदा और जीवित होता है। जरी तर तूं तो एक बुक कसो वाचता, एक नॉवल कसो वाचताय जाल्यार ती तुका स्टोरी आनी सादो बुक कसो उरता. जब एक बुक करके आप पढ़ोगे तो उसको आपको एक स्टोरी समझ के पढ़ सकते हो, पढ़ रहे हो। म्हज्या भाव भयणांनो, आयचे हे थोडेशे उलोवप आसले ते आमी स्पेशली गोबायलांक लागून दिल्ले आसले आनी हेका लागून ही गोबायलां सदांच एक मनाची, एक काळजाची, एक आत्म्याची, एक कुडीची आसूंक जाय. प्यारे भाई बहनों, एक छोटी सी हम लोग पति पत्नी के लिए था ऐसा। इसके लिए पति पत्नी एक मन एक तन से रहना मांगता है। आनी रावप गरजेचें आसा. ये रहना एक बहुत जरूरी है। आनी जेन्ना आमी न्हिदोंक वता गोबायलांचे पर्सनल मागणे आसा, दोगांयचे गोबायलांचे मागणे आसा ते करचें. जब हम लोग सोने जाते हैं, पर्सनल हमारा प्रेयर रहता है पति और पत्नी का। तितूंत पवित्र पुस्तक वाचचें, पवित्र शास्त्र पढ़ना मांगता है, एकामेकाक शेअर करचें एक दूसरे को बताना मांगता है। आनी खंयसरी आख्या दिसाक चूक घडल्या जाल्यार एकामेका लागीं भोगसणें मागचें. किधर भी अपराध हुआ तो एक मुख सामने हम लोग क्षमा मांगना थंयसर मांगता है। तुमचो मोग वाडत आनी चडत वतलो उधर ही आपका प्रेम बढ़ेगा और आनंद बढ़ेगा। आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर येतलो. परमेश्वर का आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा। थंयसर पवित्र आत्म्याचे उजो आसतलो पवित्र आत्मा का आग उधर रहेगा। आनी तुमकां केन्नाच पातकान वा बेविचारान घालूंक दिवचो ना. ये भी आप पाप में कभी बेविचार में नहीं पड़ने देगा। आनी तुमी तुमचें मन, तुमचें काळीज, तुमचो आत्मो, तुमची कूड देवाच्या हातांत समर्पण करात. तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा सोच सब परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो। आनी जेन्ना तुमी दोगांय मागणे करतली आनी पवित्र पुस्तक शास्त्र वाचतली तेन्ना तुमचो मोग आनीक देव बांदून हाडटलो आनी तुमची रिलेशनशीप देवा लागीं सदांच आसतली. जब दोनों आप लोग प्रार्थना करेंगे, दोनों एक साथ में प्रार्थना, दोनों का संबंध एक होएगा, एक मन होगा, एक तन होएगा। तुमी आनी तुमची भुरगीं देवाच्या मोगान वाडटली तू और तुम्हारा सब बच्चे लोग परमेश्वर का प्यार में बढ़ोगे। आनी तुमचो योग मागण्याचो घराबो जातलो एक आपका प्रार्थना का घर बनेगा। आनी तुमी संवसारा वाटेन आशिना पूण देवाच्या उतरान तुमी जियेतली आनी देवाक जाय तशी तुमी वागतली. आप संसार के रास्ते में नहीं रहेगा, परमेश्वर को जो चाहिए वैसा ही आप जीवन जियोगे। म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, प्यारे भाई बहनों, हे ते वेळार हो वेळ आमकां सोंपच्या पयलीं ये खत्म होने से पहले वे तुमी आमकां लायफ पळयल्या आप मेरे को लाइफ में आप हमको लाइफ देते हो, तेका लागून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद घेवन आपका परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर आने दो। आनी हेच तरेन तुमी आमकां तुमचो मोग दित रावात. इसके लिए वैसा ही तरह आपका प्यार हमको देते रहो। आनी येता ते संडे लायफ पळोवंक विसरो नाका. आने वाले रविवार को लाइव आप देखना मत भूलो। आनीक तुमकां डीप शिकोवंक मेळटलें. आपको और गहराई से सीखने मिलेगा। ह्या वेळार जितलो लोक पळयता तो तुमच्या फ्रेंडांक, तुमच्या सैर्यादारांक सगल्यांक तुमी टॅग करून सांगा लास्ट फुडलो फ्रायडे लायव पळयात म्हणून. आप सब देख रहे हो, सब अपना दोस्त को, मित्र को सब शेयर करके भेजो।
जेन्ना तुमी देवाचें उतर लायक पळयता तेन्ना तुमकां आशिर्वाद आत्मीक वाटेन आशिर्वाद येता तेन्ना तुमी तो आत्मीक वाटेचो आशिर्वाद तुमच्या सैऱ्या दायऱ्यांक तुमच्या इश्टा मित्रांक दियात. जब आप लाइफ ये देखोगे आप आत्मा से आप बढ़ोगे और उसका कुछ मिलेगा आपको. हे वेळार एक दाखोली आमी मागणें केल्या. छोटा सा प्रार्थना. सर्गीच्या बापा तुका आर्गां तुका वंदन तुका महिमा दिता देवा. कित्याक हो वेळ तुवें आमकां बऱ्यांतलो बरो दिलोय. आमची भाव भयणां आमची हे वेळार लायफ आमकां पळयता आनी तांच्यांनी हें वचन बरे तरेन पळयलें म्हूण तूं तिंका देवा आशिर्वाद दान पळय आत्मीक वाटेन. आनी हे तुमचे देवा जे हर एक प्रश्न आसा ते तूं देवा तिंका सुटावे कर तुज्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी पवित्र शास्त्रा उद्देशी हर एक वचनांतल्यान. कित्याक तुजें उतर जावन आसा उत्सव ती एक हातोडी कशी ती हडपार मारल्यार तेचा चुरो चुरो जाता. जेरमाया 23:29 सांगता. मोगळा बापा होच आशिर्वाद हर एका म्हज्या भाव भयणांचेर येवनी आनी तुजी ज्ञान बुद्धी तांकां प्राप्त जावनी आनी ह्या तुज्या वचनान आनी तुजे गिन्यानान तांकां वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ तांकां दी. तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागणें करता. आमेन.